अभी तक मैंने आपको जो 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए थे मल्टीप्लिकेशंस के बारे में, तो पहले लेक्चर में मैंने डिजिट जो है मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर का दोनों सेम लिया था, ठीक है। दूसरी जो मेथड पढ़ाया था उसमें मल्टीप्लिकेंट जो है और मल्टीप्लायर जो था, ठीक है ना, ये लेस देन था, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेंट मोर देन मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इसको अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये देखना है आपको, आई बात समझे, ठीक है। अभी देखो मैं एक डिजिट लेता हूं 327, ठीक है, 327 मल्टीप्लाइड बाय 99, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेंट जो है यहाँ पे डिजिट वो 3 है, 327, ठीक है। दूसरा ऐसा जो मल्टीप्लायर डिजिट है वह सिर्फ 2 है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा मल्टीप्लिकेंट डिजिट इज मोर देन मल्टीप्लायर डिजिट, ठीक है। अब इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको थोड़ा बाजू में ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। 327, ठीक है। इसके मैं 2 पार्ट बना देता हूं, ठीक है। एक ए पार्ट बता दे, ठीक है, और ये एक दूसरा पार्ट बना दिया। आई बात समझे, यहाँ पे 3 लेता हूं और यहाँ पे 27, आई बात समझे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 3 में एक ऐड कर दो, यानी ये हो गया 4, आई बात समझे, और इस 27 को वैसा ही रहने देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यह जो पूरा डिजिट था 327, आई बात समझे, इस 327 में से आपको यह 4 सब्सट्रैक्ट करना है, आई बात समझे, ठीक है। अभी अमाउंट जो आई डिजिट 323 आया, ठीक है। अब रहा सवाल 87 का। अब 87 का बेस आपको पता ही है, बेस 100 लेंगे अपन, बरोबर है, 100 बाजू में ले लेता हूँ 100, ठीक है। नियरेस्ट कभी भी 101, 102, 105 ऐसा बेस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, 27 का बेस रहेगा 100, आई बात समझे। इस 100 में से 27 को आपने माइनस करना है टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट। आपको याद आता होगा इफ यू हैव सीन माय अपलोडेड 2 लेक्चर्स, ठीक है ना, तो आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, बरोबर है, बरोबर, ठीक है, यानी आएगा 73, आई बात समझे। अब आपका आंसर हो गया तैयार। तैयार मतलब कितना, 32373, ये हो गया तुम्हारा आंसर। कितना आसान हो गया, ख्याल में रखना, फिर से दोहराता हूं, 327 इंटू 99, आई बात समझे, ठीक है। क्या करना है, जो पहला डिजिट है उसमें एक ऐड कर देना, 1 ऐड कर दो, 4 आ गए, ठीक है। फिर पूरे डिजिट में से 327 में से आपको यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम दैट, ठीक है। सो यू विल गेट 323। बाद में क्या करना है, 27 का you have to find out the complement. How you can find out the complement of 27? Firstly, think about the base for 27, nearest base, that is your 100, and subtract that 27 from 100. You will get the complement, that is 73. आई बात समझे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, 323 के सामने 73 अटैच कर दो, तो ये आपका आंसर हो गया, आई बात समझे। अगर आपको आप समझो ऐसे कोई भी फिगर्स ले लीजिए और घर पे मतलब उसका प्रैक्टिस करो, और आपका आंसर मतलब भाई बराबर है कि नहीं है,
हो सकता है अपना ही विश्वास अपने मेंदू पे नहीं है, इसी वजह से मेंदू का इस्तेमाल न करते हुए कैलकुलेटर लेना, उससे चेक कर लेना भाई इतना ही आंसर आता है क्या, मुझे कन्फर्म। अपने को आदत कैसे है, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। कंप्यूटर पे बोलो, गूगल पे बोलो, या तो समझो ये क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेटर पे, इस पे बहुत मतलब विश्वास है, इसी वजह से आपने चेक कर लेना, ठीक है। और एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन, 6 to 4, ठीक है, इंटू 9 आई बात समझ है, ठीक है। तो मैंने बोला था पहले डिजिट में, यहाँ पे पहला डिजिट है बराबर है, इसमें 1 ऐड कर दूंगा यानी 7 हो गया। आई बात समझे। अब इस 7 को आपको क्या करना है, लगे तो बाजू में लिख के देता हूँ, 6 + 1, आई बात समझे, यानी 7 हो गया। अब पूरा डिजिट था 624, ठीक है, 624, इसमें से -7 कर दीजिए, आई क्या बात समझे, ठीक है। अब 7 माइनस करते समय भी बहुत लोगों को दिक्कत आना ही वाजिब बात है। अभी समझो 14 में से 7 गए तो 7 ही रहेंगे, इतना तो आसान तरीका, ठीक है। 1 दे देंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, यानी 617 रहेगा, आई बात समझे, ठीक है। अब रहा एक छोर 24, आई बात समझे। अब 24 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो मैंने बताया था आपको इसका नियरेस्ट बेस है 100, ठीक है। 100 - 24, आई बात समझे, तो 10 में से 4 गए, आई बात समझते हैं आपको, और 76, आई बात समझे। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 61776, आई बात समझे, ठीक है। अभी आपका आंसर तैयार हुआ। अगर आप कैलकुलेशन में बहुत ही कॉन्क्रीट हो थिंक करने के बारे में, तो ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, इसी वजह से मैंने आपको स्टेप्स बताई, ठीक है। वैसे आपको अगर समझो बिल्कुल कंफर्म हो गया, आपके ब्रेन के 2 टुकड़े करके सोचना पड़ता है, एक में क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोर करना पड़ेगा, और दूसरे में क्रिएशन करना पड़ेगा, तभी यह बात म्हणजे यू कैन सॉल्व दिस मल्टीप्लीकेशन विद इन अ सेकंड, तो ही बात हो सकती है। और इसमें प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऐसा, सब्सट्रैक्शन करते समय, एडिशन करते समय आपको आपके ही ऊपर विश्वास होना चाहिए, आई बात समझे। तो ऐसे कोई भी फिगर्स लेके आप स्टडी करते रहो, मतलब प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। माता पिता को भी थोड़ा सा भिन्न करो, माता पिताओं ने बच्चों को भिन्न करो, ठीक है, दादा दादी ने पूरे घर को भिन्न करो। यह ऐसा एक शर्यत लगाओ, कंपटीशन लगाओ, कोरोना है तो सभी घर पे है, बराबर है। वैसे शर्यत तो अलग अलग लगती है अपने यहाँ, ठीक है, घरों घरों में, तो ये शर्यत लगाओ, कौन सॉल्व करेगा, मतलब कैसे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, कोरोना से भी बचत हो जाएंगी। और इस जिंदगी में, मतलब पूरी पृथ्वी में एक नया ही हो गया शुरू, जिसको जीना है। रेस कैसी लगी मालूम है, कौन मतलब जीतेगा, जो रुकेगा वो जीतेगा, आई बात समझे, रुक गया कि वो जीतेगा, ये अजब और गजब रेस है, आई बात समझे। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कोरोना है, जितना मतलब रुकोगे तो उतना मतलब आसान हो जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे की और एक ट्रिक बताऊंगा। ऐसे तो बताना ही है, मुझे बताते ही रहूंगा, ये हो गया वो हो गया, बहुत मतलब मैथ कोई ऐसा कॉम्पैक्ट नहीं है, नैरो माइंडेड नहीं है वो, आई बात समझ गई, इतना ही हो गया और अपने को आ गया, इतना तो हो नहीं सकता है। तो मैं अगले लेक्चर में और इसके आगे की एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, ओके।